बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमारे लाइफ में कुछ बदलने वाला है। हाँ, ये लाइन ना मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, लेकिन अगर ये निगेटिव सोच के साथ बस कुछ भी ना करे बैठे रहें तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा है ना कि भले ही समस्याएं हैं, लेकिन क्यों ना इसके बारे में अच्छा सोचा जाए। ये सोचा जाए कि हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही आता है। जो भी परिस्थिति आई है ना, इसके पीछे हमारा कल्याण ही है, ठीक है ना। तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुप्रभात। आज मेरे दिन की शुरुआत 6 बजे हुई थी और चाय वगैरह पीने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज मैं सोची ना कि कुछ अच्छा बनाया जाए थोड़ा बहुत। तो ये जो छोटा वाला आलू होता है ना, जो भी मिलता है, इसका सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से फ्राई करके मतलब अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए आज मैं वही बना रही थी। इसे बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि फ्राई वगैरह करना पड़ता है ज़्यादा, और मुझे पसंद है तो मैं बना ली। ठीक है, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो मैं चावल सब्जी बन गया था और फिर मैं आ गई थी। ये सारे कपड़े मैं कल धोई थी तो उसको फोल्ड करके रखना था। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मेरे को नहीं पता कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कपड़े धोते धोते परेशान रहो। मेरे साथ है ये। एक्चुअली बात ये है कि मैं रोज़ रोज़ धोती नहीं हूँ, एक बार धोती हूँ, मतलब 5 दिन 10 दिन पे, इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज मेरा जो भी टारगेट है ना, वो आप लोगों को पता चलेगा। और आज मुझे ना 3 बजे से मेरी क्लास है। ठीक है, कोचिंग जाना है मेरे को, तो उसके लिए मैं 2 बजे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मतलब कुछ खाना वगैरह होता है, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, क्योंकि 3 बजे जाती हूँ, 2 बजे जाती हूँ, तो सीधा उधर से 8:30-9 बजे के आसपास आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे से मैं फोल्ड कर दी थी, प्रेस नहीं की थी, बाद में ही करती हूँ, एक एक करके करती हूँ। हे एवरीवन, अभी अगर मैं टाइम दिखाऊँ आपको तो 11:12 हो रहा है, मतलब 11:12। अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं सबसे पहले पढ़ूँगी करंट अफेयर्स। ठीक है, और अभी लाइट कटा हुआ है। ऑनलाइन क्लास के लिए भी मैं देख रही थी, लेकिन वाईफाई काम नहीं कर रहा, वहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, लाइट कटा हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना करंट अफेयर्स करूँगी और फिर 2 बजे से मेरे को क्लास भी जाना है। तो अभी जितना भी है 2.5-3 घंटे का टाइम, उसमें मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद कोचिंग में पढ़ाई करूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने के बाद। ये रहा मेरा पेज और मैं बनाऊँगी नोट्स। ठीक है, और यहाँ पे ना करंट अफेयर्स करने के बाद मैं बिहार स्पेशल पढ़ने लगी थी। अगर मैं बताऊँ ना, तो बिहार स्पेशल के लिए मैं इम्तियाज़ अहमद की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, इसी को कर रही हूँ। और ये जो बुक है, इसमें से मैं शुरू से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ी थी, फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था तो छूट गया था ये। उस समय तो बस फोकस था कि ऑनलाइन क्लास ही हो जाए। और यहाँ पर ना मैं बताऊँ तो कल मेरा जो एंशिएंट है और मेडाइवल है बिहार का, वो कंप्लीट हो गया है। उसको एक बार रिवीजन करूँगी और फिर उसके बाद मॉडर्न बिहार की तरफ, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिहार का, वो करूँगी। तो यहाँ पे 2 मेरा हो गया है, ज़्यादा है नहीं पेजेस, लेकिन यही है ना कि इसमें सारे ऑब्जेक्टिव है तो याद करना पड़ता है। और अभी मैं इसे याद कर रही हूँ। जब भी कोर्स में पढ़ाया जाएगा तो उसमें सब्जेक्टिव करके पढ़ाया ही जाएगा, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा और भी याद हो जाएगा। अब मेरा मेन फोकस है ना कि रिवीजन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि जितना भी हम लोग नोट्स बनाए हैं ना, अब टाइम आ गया है कि रिवीजन करते रहे साथ साथ, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरा यही है कि अभी 1-2 महीने जो भी है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, मई तक रिवीजन करके जून जुलाई में थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह भी देना है। ठीक है, और अगस्त सितंबर का क्या ही बात करें, उस समय तो धड़कनें तेज़ होगी हमारी, क्योंकि उस समय तो ऐसा लगता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ऐसी फीलिंग होती है। तो इसीलिए मेरा है कि एक बार रिवीजन करने से कुछ होगा भी नहीं, और इतने सारे नोट्स बनते जा रहे हैं। अगर मैं क्लास नोट्स की बात बताऊँ ना, तो इतने मोटे मोटे इसका जो पूरा कॉपी है ना, वो पूरा फुल हो गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और टाइम मैनेजमेंट का क्या ही बताऊँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है।
तो कोई बात नहीं, मैं सोच ली हूँ कि परिस्थिति जो भी आ रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि बुरा सोच कर भी क्या कर सकते हैं यार। अगर अच्छा सोचेंगे ना तो थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। इसीलिए मैं ये सोची हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी आ रहा है या आपके लाइफ में जो भी आ रहा है ना, ये सोचिए कि कुछ अच्छा के लिए ही आया होगा। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब कोई सिचुएशन आता है ना, तो हमें उस समय लग रहा होता है कि बहुत बेकार है, लेकिन बाद में समझ आता है तो अच्छा हुआ था। और यहाँ पे मैं ना कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रही थी और लाइट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मेरे इधर। मैं ये सूट पहनी थी, प्रेस भी नहीं हुआ, बहुत बेकार लग रहा था बिना प्रेस का पहन के जाने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, था नहीं, लाइट था नहीं, पहले से मैं करके रखी नहीं थी। इसीलिए मैं 2 बजे पढ़ाई छोड़ देती हूँ और 2:30 बजे के आसपास मैं निकल जाती हूँ। 15 मिनट जाने में लगता है, इस वजह से मतलब कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत प्रेस करने में भी टाइम जाता है। और आज ऐसे ही चली गई थी, मेरे हस्बैंड डांटे भी हमको, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं तो फिर गुस्सा करते हैं, ठीक है, बोलते हैं थोड़ा प्रोफेशनल दिखो अगर है तो यहाँ पे ना मैं मतलब जैसे कपड़ा पहन ली ना, उसके बाद लाइट आ भी गया, लेकिन फिर ऐसा था नहीं कि मैं चेंज करूँ, क्योंकि देर हो जाता, चेंज करूँ फिर प्रेस करूँ, कभी कभी लेजीनेस भी आ जाता है, सच बात ये है। और यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें रख रही थी कि जो भी है, चार्जर वगैरह, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था। फ़ोन में क्लास वगैरह कुछ या फिर करंट अफेयर्स का नोट्स वगैरह बनाना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है। तो मैं बैग लेकर, और बैग में ना मैं ज्योग्राफी का कॉपी भी रखी थी, लेकिन कुछ भी पढ़ी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेकर जाने का। वहाँ पे मुझे 2 घंटे के आसपास टाइम मिला था, लेकिन अभी शिफ्टिंग वगैरह का इतना दिक्कत है ना कि कहीं पे चेयर उधर है, इधर है, वाईफाई भी वहाँ का निकल चुका है, तो क्लास में देख ही नहीं पाई। मेन रीज़न वाईफाई का ही था, और मेरे को क्लास